Am I clear? Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Voice audible, clear? Clear है sir, बिल्कुल. Okay. So very soon we are going to begin, and it is 12th A today, and I hope that all students join us. And this is very good for them. This is very important for their parents, their health. And this is the, as I have already told, that this is the most intelligent class of the school. We hope that these boys and girls do something that we must feel proud of them. And this health session, they many of these boys and girls, they are very good athletes, and so we want that this session should be example session for other classes also. So format I have again just shared, and let me remind that we are beginning with Rajat's talk, 5 to 7 minutes. After that, then that Saurabh would take, and Saurabh would be talking about the hygiene and health and sports activities and physical activities. And then Susmita would take over. After that, Himanshu, and after Himanshu, Lakshmi ma'am would be talking about something that natural care and food, etc. Final session would be the question answer session, and we welcome parents also. If parents are there, they can join. They can also have questions with us. They can also have the queries. So Rajat, now over to you. Okay, sir. Thank you. Good morning, everyone. Good morning. जैसा कि आप जानते हैं कि आरपीवीवी नंदनगरी ने एक बड़ा जबरदस्त प्रोग्राम लॉन्च किया है, और सारा क्रेडिट जाता है हमारे प्रिंसिपल सर को. दिल्ली में मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अभी तक कोई भी फिटनेस सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है ऑनलाइन. आरपीवी नंदनगरी पहला स्कूल है जिसने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, और इस प्रोग्राम के रिजल्ट भी दिखने लगे हैं. आज 12th हमारे साथ है, हमारे स्कूल की सीनियर मोस्ट क्लास है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग एक ऐसा एग्जांपल सेट करें कि जो आपके जूनियर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मिसाल बन जाए. आप एग्जांपल सेट करके दिखाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है. बेसिकली ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, इसके इस समय काफी मायने हैं. ऑलरेडी आप जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले हम सभी का शेड्यूल बड़े प्रॉपर तरीके से चला करता था, लेकिन जब से कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ है, हम सभी के जो डेली रूटीन शेड्यूल्स हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुए हैं. और इस कंडीशन में इस ऑनलाइन फिटनेस सेशन की इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. बेसिकली स्टूडेंट्स, मैं आज कुछ टॉपिक्स पे बात करूंगा, उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देने वाला हूं कि वो आपसे कुछ बातें शेयर करें. बेसिकली मैं आज से शेयर करना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय में हमने एक डेटा कलेक्ट किया है अपने स्कूल के टीचर्स का भी, स्टूडेंट्स का भी, और WHO की साइट पर जाकर मैंने थोड़ी बहुत स्टडी भी की है, बेसिकली खासकर इंडिया के बारे में, और कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं. बेसिकली मैं अगर कहूं कि इंडिया ने प्रोग्रेस तो बहुत सारे फील्ड में की है पिछले कुछ समय में, लेकिन एक फील्ड ऐसा भी है जिसमें हमने प्रोग्रेस की है, और वो फील्ड ऐसा है कि उस फील्ड में प्रोग्रेस करना कोई भी वर्ल्ड की कंट्री नहीं चाहेगी. और ये बेसिकली जो एरिया है ये है बच्चों डिजीज का, और इसमें भी मैं बात करने जा रहा हूँ लाइफस्टाइल डिजीज की. बेसिकली मैं WHO के जो डाटा थे इंडिया के रिगार्डिंग वो पढ़ रहा था, उसमें ये पाया गया कि इंडिया 3 डिजीज में इस टाइम वर्ल्ड में नंबर 1 है. हम सबसे आगे चल रहे हैं, और ये है हमारी हार्ट डिजीज, हमारी डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डिप्रेशन और स्ट्रेस. अब इसका रीजन क्या है, आप लोग और हम लोग अगर थोड़ा जानने की कोशिश करें तो इसके रीजन बहुत बड़े नहीं है. सिर्फ एक सबसे बड़ा रीजन है हमारा लाइफस्टाइल, जो हम लोगों ने खराब किया हुआ है अपनी आदतों के कारण, अपनी हैबिट्स के कारण. बेसिकली अगर बात करें कि पुराने समय में अगर हम देखें, आप अपने फादर को देखें, उससे पिछले वाली जनरेशन को देखें, तो उस समय ये डिजीज बहुत कम मात्रा में पाई जाती थी. लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि हर दूसरा आदमी, हर तीसरा आदमी इन बीमारियों की गिरफ्त में आ चुका है. और रीजन कि हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटीज को करना बहुत कम कर दिया है. कल मेरी बात भी चल रही थी, आजकल अगर आपको कोई काम भी दिया जाता है आपकी जनरेशन के बच्चों को या आपसे बड़े लोगों को भी, कि आपको आसपास जाना है, तो आप प्रीफर करेंगे कि मैं मोटरसाइकिल, स्कूटर पे जाऊं. तो जो फिजिकल वर्कआउट पहले हुआ करता था, हम स्कूल जाते थे, अगर हमारा स्कूल 2-2.5 किलोमीटर दूर होता था तो हम पैदल जाते थे.
और सारा काम अपने हाथों से किया जाता था। आजकल आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आ गए हैं, मशीन्स आ गई है, तो हमने सारे काम खुद ना कर कर मशीनों की हेल्प से करने शुरू कर दिए। और इसका नुकसान क्या हुआ है? नुकसान ऑलरेडी आपको बच्चों पता है कि फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से हमारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब हुई है। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारी बॉडी में जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, आप ऑलरेडी साइंस पढ़कर आए हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी की जो ह्यूमन फंक्शनिंग है, अगर आप किसी भी चीज को करना बंद कर दें तो सीधी सी बात है वो फंक्शनिंग आपकी डिस्टर्ब हो। बेसिकली साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं तो ये लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज का फार्मूला है सीधा सा। जिस चीज का आप यूज करते रहते हैं वो चीज स्ट्रोंग हो जाती है, शार्प हो जाती है, लेकिन जिस चीज का यूज आप करना बंद कर देते हैं धीरे धीरे वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है। बेसिकली यही आजकल चल रहा है कि हम लोगों ने अपनी बॉडी का पूरा यूज करना ही छोड़ दिया है। अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज को बंद करेंगे तो ह्यूमन बॉडी की जो फंक्शनिंग है, जो हार्मोनल बैलेंस है, वो सीधी सी बात है वो डिस्टर्ब होगा। और इस डिस्टरबेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ हार्ट डिजीज। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी ना करने से हमारी बॉडी में बॉडी फैट बढ़ता जा रहा है बच्चों। जो फैट पहले एक्टिविटी के रूप में बर्न हो जाया करता था, आजकल वो फैट स्टोर हो रहा है। सरप्लस एनर्जी हम लेते हैं, सीधी सी वो हमारी बॉडी में डिपॉजिट होती है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ता है और फिर क्या होता है? बेसिकली हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। और आजकल आप देखते हैं अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास बहुत सारे हार्ट पेशेंट्स आपको दिखाई देंगे। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सीधा सा सजेस्ट करते हैं कि आप वॉक करें, आप एक्सरसाइज करें। जो काम हम पहले कर सकते थे वो हम बीमारी होने के बाद और डॉक्टर के सजेस्ट करने के बाद कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो हार्मोन्स नेचुरली सीक्रेट होते हैं, वो होने बंद हो गए हैं। बेसिकली अगर आप देखें कि पूरे इंडिया में टाइप 2 डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और डॉक्टर इसका सिर्फ एक ही रीजन बताते हैं कि जो हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड है, जो बेसिकली नेचुरल तरीके से हार्मोन को सीक्रेट करता है, फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से वो इस हार्मोन को सीक्रेट करना बंद कर देता है या बहुत कम मात्रा में सीक्रेट करता है, जिसकी वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम होने लगती है। थर्ड स्टूडेंट्स, जब हम फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं तो बेसिकली हम बड़े खुश रहते हैं, हमारा जो मूड होता है वो भी बड़ा अच्छा रहता है। और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी ये कोसों दूर रहते हैं हमारे से। मैंने महसूस किया है जो बच्चा स्ट्रेस की कंडीशन में है लेकिन जब वो गेम्स पीरियड में आकर स्पोर्ट्स करता है, फिजिकल एक्टिविटीज को करता है, तो उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिखाई देती है, अलग ही प्लेजर दिखाई देता है। तो ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये महसूस करने वाली बात है। और रिसर्च स्टडी ये बताती है जो लोग डेली फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी उनके आसपास भी नहीं फटकता। तो आजकल ये समय की जरूरत या डिमांड ऐसी है कि इससे आप दूर रह ही नहीं सकते हो। अगर आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड करना है, अगर आपको बीमारियों से दूर रहना है, आपको खुश रहना है, अपने परिवार वालों को खुश रखना है, तो सिर्फ उसका एक ही तरीका है, फिजिकल एक्टिविटीज। तो इसमें कोई बहुत Rajat, ज्यादा Rajat, yes, okay, thank you very much. And we took a teacher session a few days back, and I was talking to my teachers that there are 4 types of energy. These students, all of them are studying physics, and according to physics, there is energy. Energy is something capacity to do some work. And let me tell you that energy comes from 4 sources as far as our body is concerned. One is the body energy, another is the emotional energy, another is the mental energy, and the fourth one is the spiritual energy. So we hope that you all get this these all 4 types of energies. And now we will just take the stage would be given, the session would be given to Saurabh. So Saurabh, are you getting me? Are you listening to me? Yes, sir. Saurabh, you start your session now. What you have to offer to your classmates and to our teachers and to parents? What you are going to share? Okay. Thank you, sir. All right, start. So, good morning. Good morning. Good morning. Very good, Good Saurabh. morning. You are looking smart in school uniform. Very good. Thank you. Yes. Dear teachers and all my dear friends, Yes. myself Saurabh today
साउंड में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, साउंड में देख लो थोड़ा, अगर कोई आपके पास है तो साउंड एडजस्ट कर लो थोड़ा सा। सर मैं audible to you? यस यस। So welcome to this amazing fitness session on this beautiful morning. I am Saurabh and today I will take a very important part हमारी ह्यूमन लाइफ का जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिकल फिटनेस, उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी जो हमारी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उससे आपको शेयर करूंगा। सो हियर आई बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे फिजिकल फिटनेस के बारे में बात करना चाहूँगा। सो फिजिकल फिटनेस क्या है? जितने भी हम लोग कहते हैं कि हाँ फिजिकली फिट रहना अच्छा है, फिजिकली फिट रहना जरूरी है, लेकिन रियलिटी में फिजिकल फिटनेस है क्या? तो जितनी भी हमारी ग्रेट पर्सनैलिटीज रही, जितने भी हमारे जो बड़े बड़े हमारे आचार्य रहे, जितने भी हमारे योगा के आचार्य रहे, उन्होंने अपने अपने व्यूज दिए और जो सबको मिलाकर एक जो कंक्लूजन की जो डेफिनेशन निकली वो ये है कि ओनली अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट है, अगर वो अपना डेली रूटीन विदाउट एनी फटीग के कर पा रहा है। सेकंड थिंग, अगर बाय चांस उसके बीच में कोई इमरजेंसी आ जाती है, जैसे कि पड़ोसी में शायद किसी का एक्सीडेंटली कुछ चोट लग जाती है या फिर घर के अंदर हमारी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमें कुछ एक्स्ट्रा अपनी रूटीन में एड अप करना होता है, तो उसको भी हम इनफ एनर्जी के साथ काम कर सकें। और द लास्ट वन इज कि हमारा जो रिकवरी टाइम है वो अच्छा हो, मतलब हम जो 6-8 घंटे की हमारी नींद है उसके अंदर हम अपना रिकवरी कर लें, अपनी बॉडी को रिकवर कर लें ताकि वो अगले दिन के रूटीन को आसानी से अपना ले। तो दैट्स ऑल अबाउट फिजिकल फिटनेस, जो कि आजकल हमें देखने को इतनी साइंस से नहीं मिलता है। हम देखेंगे हमारी जो स्टूडेंट्स लाइफ है उसमें भी जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो बिल्कुल जो एनर्जेटिक होते हैं वो भी अपना डेली रूटीन ढंग से नहीं कर पाते हैं, और ये सब इसी वजह से है क्योंकि हम फिजिकल एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं करते हैं। तो नहीं करते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइजेस हमारे लिए कितनी जरूरी है और कितना हमें ये आगे लेके आ सकती है। वेलनेस, तो आप सबको पता है ओनली फिजिकल फिटनेस, ओनली मेंटल स्टेबिलिटी या फिर ओनली जरा शार्प होने से आज के टाइम में हम कोई भी हमें ऑलराउंडर बनने की जरूरत है, हमें हर चीज में अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है। हमें जरूरत है कि हाँ हम हर फील्ड में आगे रहें, हर फील्ड में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाएं, और यही कंसेप्ट हमारा वेलनेस लेकर आता है कि वेलनेस क्या कहता है कि हम हमें हर तरीके से हर तरह से फिट होना है, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो। हर तरीके से हमें अपने पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, हर तरीके से हमें अपने आप को फिट रखना है। Okay, Saurabh, thank you. You have been really fantastic and dashing. And one question I will ask you that you are studying science, all core science, physics, chemistry, mathematics. Still, you are taking part in all these games and sports, and you are very good athlete of the school. Do you think sometime your time is you are not getting sufficient time for this all athletic activities and physical activities? Do you find that you are running short of time? नो सर, आज सर मैंने ऐसा कहीं फील नहीं किया क्योंकि सर ये हमारी लाइफ का बेसिक पार्ट है, और सर बेसिक पार्ट करने में कोई सर टाइम का वेस्ट नहीं होता। हमें अपने अगर जैसे हमारे लिए खाना जरूरी है, जैसे हमारे लिए पढ़ना जरूरी है, वैसे हमारे लिए फिजिकल फिटनेस को रखना और फिजिकली एक्टिविटीज करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। Very good. So, students, you listened, Saurabh, that he has given a very, a bold statement that physical fitness is as important as food, air, water. So, we should keep ourselves physically fit. And very smart session by Saurabh. Now, we would just hand over session to Susmita. Susmita, are you listening to me? Susmita? Yes, sir. Okay, Susmita, welcome to the session. And now session is with you. Start your session now. Okay. You keep your video on also, Susmita. We are not able to see you. Keep your video on also. सर बाकी लोग अगर वीडियो ऑफ कर लें तो सब बच्चों को दिखाई देगा सर। Yes, Susmita is visible. Very good. Susmita, we can see you now. Yeah. Yes, sir.
Well, we all have been told throughout our life that you have to eat certain food because it contains some certain vitamin, which is Okay. very good for health. And you might have also heard that you need to eat it because it contains some minerals. Yeah, so basically you got my point that my topic is vitamin and minerals. Very And good. Hmm. the basic idea is there are certain things that our body needs and it can produce it. But not all the items can be produced by our body. Yeah. Uh, Good, if good. Hmm. that thing is organic that our body needs but can't produce, then we call it vitamins. Well, vitamins are also known as coenzymes in biology. Well, there are total 13 vitamins known, such as vitamin A, vitamin D, E, and K, which are actually fat soluble. That is, they can be solute, they can be dissolved in fat, due to which they can be stored in our body for a long period of time. That's why it is also very easy to be overdose of fat soluble vitamins. So we need to take it in a proper way so that we can get overdosed. And the other vitamins are all the complex B vitamins, that is B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, and many more. And the other one is vitamin C. These vitamins are water soluble and they can be excreted from our body very easily through our urine. So we need to take it in a daily manner so that we don't get dehydrated or deficient of these vitamins. Now let's move on to some food resources that have these vitamins. Well, I will talk about the food that are mostly known for their vitamins, such as carrot, that is beta carotene. Uh, it is known for its vitamin that it contains uh, vitamin A. Well, you might have also heard your elders saying that you have to eat carrots. It's good for your eyes. Eat them now. Well, they are not wrong. The vitamin that it contains, vitamin A, it is actually good for your eyes. And the other one is orange, that Yeah. contains vitamin C. It is very valuable for your immune system. If someone get deficient of vitamin C, it can cause them scurvy. Well, this disease is not anymore a common disease because very common to get everyone some fruits. But years before, it was very common disease in sailors because when they went on sailing for months, they didn't get these vitamin C, to which they become deficient of it and cause them scurvy. Well, in scurvy, it uh, it causes the breakdown of connective tissues in the body, due to which the sailors were badly uh, badly got the pain from this scurvy disease. Now, let me take you to the minerals. Well, as I told you before, that not all the things are produced by our body. If it's organic, we call it mineral. But what if it's not organic? Then we call it mineral. Now, let me give you some examples. Minerals are basically divided into two parts, that are micro minerals and macro minerals. The macro minerals are potassium, calcium, sodium, magnesium, etc. And micro minerals are iron and zinc. Uh, well, let me give you some functions that produce or give our body. First of all, potassium. Potassium is a very useful molecule uh, which helps in the helps to produce ATP molecules, and which are also known as energy storing, and they are also the backbone of DNA and RNA. And calcium, well, calcium, it's present in milk. Well,
you all might have heard that milk Okay, okay, has. Susmita, thank you. You have been talking, lovely about vitamins and minerals, and you can just we can hear some beautiful birds chirping at the background. May I know that where is the house where the birds are chirping? Sound of birds, and it is really interesting to listen to early morning sound of birds. Susmita, you know that girls often bring lunch packs, and boys avoid it. Uh, can you tell me why boys do like this? They do not bring lunch often, and sometimes they share, and rather they just snatch and enjoy a lunch brought by girls. So, what message you have for boys, especially? Well, sir, you might have noticed or not, maybe you have already, but that's the point. Boys might have already brought lunch, but they don't try to waste their time on the lunchtime eating lunch. Instead, they try to go on playground, so they eat their lunch after or before that time. Okay, but they bring lunch. You mean to say? Yes, sir. All right, and they are saving time for the that play Playground and practice. sports outside. Very good. So now, Susmita, one more question to you: that what is the message you are going to give to girls? Because girls of our school, many of them are not having that growth which we need. So, what is the message to the girls, especially of your class and your juniors? What should they do? Um, well, sir, they need to maintain a proper diet and do a regular exercise to maintain their body. Well, I have noticed that many of the girls in our school are not very much tall in the height, with at least not average. Uh, yes, So so for diet, that they diet need. and diet and exercise part, you want to them to pursue that one. All Yes, right, sir. now Susmita, thank you very much. You sounded really interesting, and you shared lots of things which students will enjoy, parents will enjoy, we are enjoying. And now over to Himanshu. Himanshu, can you listen to me? Yes, sir. Thank you. Himanshu, now your session, and you have already taken one session with that ninth class and eighth class also. So now, just a session is for you, and what you are going to share. Please start. Okay, sir. First of all, good morning, sir, and my all Morning. teachers. Good morning. Good morning. As we all know that along with exercise, a healthy diet is also important. And without a healthy diet, doing exercise is just like doing of daily wage work. Therefore, first of all, we will now learn about nutrition. What is nutrition? In simple words, we can say that nutrition means nutrition means a food that we eat and how if it affects our health. The second point is balanced diet. What is balanced diet? Balanced diet means it is a type of food which contains all types of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, etc. in right quantity according to age, sex, and the capacity of doing work. Now, a food should contain all types of diet components. These diet components are carbohydrate, protein, fat, iron, minerals, calcium, etc. First of all, we will talk about our most important diet component, carbohydrate. Carbohydrate is the main source energy of our uh, body composition. It contains carbon, hydrogen, and oxygen. We can get easily carbohydrate by bananas and many other fruits. This is the main source energy of our body. Uh, Second thing is the second diet component, which is very important, is our protein. Protein helps us to gain muscles. You can see that many bodybuilders take lots of protein because by protein we can easily gain muscles. Uh, Now, our next diet component is fat. Fat is also important for our health. There are four types of fat, major types of fat. First is trans fats, saturated fat,
and polysaturated fat and unsaturated fat. Saturated fat is very bad for our health. It increases when we consume lots of ghee and oil. Thus, and but polysaturated fat is good for our health. It's contained in dry fruits. Therefore, we should always take polyunsaturated fat. Our next diet component is water. As we all know, water is the main source for survival of our life. It made up of hydrogen and oxygen in 2:1. Water is our essential part of our life. It helps to remove our waste from our body, and it also helps to hydrate our body. Therefore, at last, I just want to say that we are facing a lots of diseases, and nowadays burning diseases COVID-19. And with if we want to fight against COVID-19, therefore it is our duty to keep ourselves fit and fine. And without exercise, we can't do it. Therefore, it is our duty to be fit and fine and keep going and keep to exercise. Thank you. Very good, Himanshu. Really, you sounded nice. And now we have Lakshmi ma'am. And Lakshmi ma'am, are you getting me? Yeah, yes, sir. So normally you are maintaining all these things. You are very close to nature. You have grown that terrace garden. You are growing vegetables. We have seen your tomatoes, your vegetables. And you also maintain very good health, and people are sometimes they are jealous of you. So Oh my God. I will take it positively. they should get some message from you today. So what message you are giving to these people today? And even we have the students, we have the parents. So what you are going to share with them? How Right. to stay healthy, how to stay comfortable, how to stay peaceful. So Good morning, over all to of you. Good morning. A lot has been said about exercises and minerals and proteins. So I would be talking about something very, very general, First of all, we have to start our day on a very, very positive note. Get up early. This is for all the students and teachers and the parents as well. It is something very, very good to get up early in the morning. I also get up early in the morning, as I used to do during my school days. I have maintained it. This is number one. And then, first of all of us have to make us feel that we are very fortunate to have a house, a family, and so many loving people around us. This is something very, very important. अभी मैं आजकल बहुत सारे सीनियर बच्चों के साथ बात करने का मुझे मौका मिलता है, thanks to edutainment program. What I personally feel is they are always kind of stressed. मैडम टाइम नहीं है, हम बहुत थके हुए हैं, like that. और इस तरीके का जो स्टेटमेंट है वो मुझे बहुत हर्ट करता है कि एक छोटा सा बच्चा इस तरीके के वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहा है. तो इट इज ऑल अबाउट लाइफस्टाइल. थोड़ा सा चेंज लाना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल में. जल्दी उठिए, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन अ पॉजिटिव नोट, एंड प्रोटीन रिच कोई भी चीज जो है आप लें. लाइक एक्सरसाइज शुरू करने से पहले, जैसे रजत साहब ने बताया कि आपको खाली पेट एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी है. यू कैन हैव अ बनाना और एप्पल और से बॉइल्ड पोटैटो एज वेल. ये हम सभी लोगों के लिए है. और देन वी कैन स्टार्ट विद आवर एक्सरसाइज रूटीन. I also do it. Even today, I do. I devote a kind of 40 to 45 minutes for exercise, stretching exercise, simple exercise जो मेरी एज को सूट करते हैं वो मैं करती हूँ. And after that, within half an hour, I go for a nutritious breakfast. और ये सारी जो रेसिपीज हैं वो मैं जल्दी ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और आप लोग भी उसको बड़े आराम से घर में बना सकते हैं विदाउट पेरेंट्स को तंग किए हुए. अपने आप खुद कर सकते हैं इसको और अपना ख्याल रख सकते हैं. और भी बहुत सारी छोटी छोटी सी चीजें मैं करती हूँ which keeps me happy and healthy. छोटा सा टेरेस गार्डन आप लोग देख रहे होंगे. I've been working on growing
our own food project and it is very very successful. और लॉकडाउन के समय में मुझे बहुत फायदा हो रहा है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वेजिटेबल्स जो है छत से मिल जा रहे हैं और ये वाला छोटा सा काम आप लोग भी कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा टाइम बिताने के बाद जो है you forget everything, you know, the kind of stress, the workload, this whatever is going around us, you forget for that moment. So I will conclude my talk that you need only one person to love you, and that is you. You have to decide what you want for yourself. So I keep reminding myself that I am very fortunate to have a small house and a very good job and very loving students, and I have been working under very dynamic personality like you. Okay, thank you, sir. Thank you. It was really nice. And actually, what she said that, this is the statement of the day, that start loving yourself. First, you have to love yourself. You have to take care of your health, your exercise, all these things. And if you are enjoying whatever you are doing, whether it is, a small work or big work, whether you are CEO of a company or a teacher or a student, Yeah. whatever you are doing, if you love that, if you are just enjoying that, then health will be fine. So students talked and teacher talked and lot of things. Saurabh was saying that whom we call healthy. Healthy is that person who is doing his or her routine work properly without fatigue. So that is, complete definition of being healthy. As Lakshmi ma'am said that we have to just get up early. Getting early that is really interesting. And some students, they study late night and then they sleep up to 10 or 11 a.m. So this is also something, because before sunrise, if you leave the bed, then that gives you, extra energy. So it was a really loving session and we wanted to continue it, but we have the classes after, 8:30 and that career launcher classes would start, 12 class would start. So now we want to have a question answer session, and Rajat, we will have question answer session. I think you would address all the questions. And my first question to you, many of our students, they take care of the cosmetic part of their body. For example, they would think of their hair, they will have that mushroom cut and different type of thing, and they will even clothing part they will take care of, but they don't take care of the health. So what is the reason that they are going for that? It means they pay attention to that thing which is not going to help them. There are many students in the school, and what is your strategy to address them? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है सर आपने, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। और मैं अपने स्टूडेंट से सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कोई कॉस्मेटिक्स की जरूरत नहीं है, कोई ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है। ब्यूटी अंदर से निकल कर आती है, और ब्यूटी तभी आएगी जब आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छा पानी पियोगे, अच्छी एक्सरसाइज करोगे। तो ये जो फालतू की चीजें हम यूज कर रहे हैं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। और आजकल हमारे स्टूडेंट जो ज्यादा प्रभावित होते हैं वो हैं बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज, और मैं जो प्रभावित होता हूँ वो होता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन से। मैंने आज तक कोई भी ऐसा जो क्रीम पाउडर वगैरह कभी यूज नहीं किए, ना मुझे इनकी कभी आवश्यकता महसूस होती है। और मैं अपने जो काफी सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, वो भी अच्छी चीजों को फॉलो करते हैं। तो ये जो आजकल आप देखते हो जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, बिल्कुल उनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी डाइट लेंगे तो आप देखोगे आपकी स्किन में अलग ही ग्लो नजर आएगा। तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके लिए बिल्कुल नहीं है बच्चों। आप नेचुरल डाइट पे रहेंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे, तो आप देखना ब्यूटी प्रोडक्ट्स की कंपैरिजन आप कर लेना, एक बार खुद को देखना और ऐसे लोगों को देखना जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, मशरूम कट कर रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है इनकी। और मुझे लगता है सर हमारे स्टूडेंट बाकी गवर्नमेंट स्कूलों के या बाकी पब्लिक स्कूलों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इन चीजों की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं। Very good, Rajat. This is something very positive. And as Rajat said, we should not run behind all these cosmetic things. And Rajat is not going to any that beauty parlor, etc. And he's enjoying a grand health, and he's not less than John Abraham. I think he's as smart as any Bollywood celebrity. So we should take some clue from Rajat and students especially, and they should. Okay, now session is open to students. If students have any question, they can ask their question very clearly and quite convincingly. They can ask the question.
even teachers and parents can also ask the question, and Rajat would respond to them. Okay, and now over to the audience and the class. If anybody has any question, please just tell your name and then ask question to your physical teacher, Rajat Chaudhary. No question coming. Everybody is so satisfied with the talk and session that all questions are answered. Any question? Himanshu, Saurabh, Susmita, and other students of this class? Yes, sir, I have a question. Okay, go ahead, please. So my question is, सर अब जो लॉकडाउन चल रहा है तो सर इसमें से इतना अच्छा डाइट सर हम प्लान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सर हम बाहर जाके जो बनाना है और यू कैन से बटर वगैरह सर हम खरीद नहीं सकते अभी। तो सर हम किस तरीके से अपने डाइट को प्लान करें इस टाइम के लिए, ताकि सर हमारी बॉडी फिट रहे। वेरी गुड क्वेश्चन। रजत, सप्लीमेंट कैसे करें इन चीजों को? सर ऑलरेडी हमारे जो किचन है, नॉर्मल किचन होती है हमारे, उसमें ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी वजह से आप हेल्दी डाइट को अपना डिजाइन कर सकते हो। ऑलरेडी लक्ष्मी मैडम से भी बात हो रही थी, उन्होंने बहुत सारी रेसिपी। I would like to answer the question. यस मैम। ये सवाल जो है एक बच्चे ने पूछा है कि हाउ डू वी कीप आवर सेल्व्स फिट। अगर आप अपने किचन में या अपने फ्रिज में थोड़ी सी नजर डालेंगे बेटा, आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आलू इज अवेलेबल एवरीवेयर, नो। सिंपली अगर आप उस बॉइल्ड आलू को बगैर उसमें मसाला मिक्स करके अगर खाते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रेसिपीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने आप बना सकते हैं बेटा घर में। मैं कोशिश करूंगी आज ही आपके साथ वो शेयर करूं, और आपको आपके सवाल का जवाब जो है उन रेसिपीज में जरूर मिल जाएगा। आई होप। वेरी गुड, वेरी गुड। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन? क्विकली प्लीज। Okay, now over to teachers, over to parents. If we have parents here, any parent in the session? Parent भी question पूछ सकते हैं, हिंदी में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। We can ask question in हिंदी, हमारा bilingual चल रहा है, no problem। कोई parent हो? All right, teacher, we have teachers here. Sarma ji, VK Sarma. Our regular fitness, mascot, BK Sharma hai. BK Sharma, are you listening to me? Sir. Good morning. Yes, sir. Good morning, sir. He is, a person who always wants something to do physically for physical health and mental health. BK, yes. What you want to share today, and you can share something as well as you can ask something. Sir, I have no question today. One more thing I want to share, that for our mental health, we can practice meditation. Okay. So nowadays we are facing too much stress. All right. We are in house during lockdown. So to reduce the stress, we can practice meditation also. Okay. Which is I'm practicing nowadays. Meditation. Okay. So you suggest that to bust the stress, meditation is one of the good techniques. And Yes. we are doing lots of activities. So stress is, I think, away from us, because we are taking part in co-curricular activities. We are attending classes. We are doing drawing, painting. We are doing story writing. We are shooting videos. So all these things are good. But one of the, another tactics, that is the, meditation. So can you tell basics of meditation, ki how to do it? सर एक्चुअली मेडिटेशन में क्या है कि अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए है। अच्छा। हमारा माइंड जो है वो 24 घंटे वर्क करता है, इस तरह हमारा हार्ट वर्क करता है, और उसको कभी रिलैक्स नहीं मिलता है। तो उसको रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। तो कभी उसका सेशन अगर होगा तो
मैं नहीं कर पाता हूँ यार, मेरा माइंड उसेन बोल्ट की तरह भागता है। जब मैं थोड़ा सोचता हूँ तो मैं रजत के बारे में सोचता हूँ, मैं स्कूल के बारे में सोचता हूँ, मैं डायरेक्टर के बारे में सोचता हूँ, मैं स्टूडेंट्स के बारे में सोचता हूँ। माय माइंड रन्स लाइक स्प्रिंटर। तो कैसे करूँ मैं? हाउ शुड आई डू? सेम विद अस, सेम विद अस। ओ देखो देखो, मेरा क्वेश्चन आ गया, बच्चों ने भी बोला। तो भैया मतलब वी आर नॉट गोइंग टू रामदेव बाबा because we have to do lots of thing here. तो मतलब can you share something कि कैसे करें? Okay, do one thing. You learn this art and when the school is open, we will talk to उपेंद्र सर। उपेंद्र सर हैं इस ग्रुप में आज? नहीं है। उपेंद्र सर को भी हम बोलेंगे कि वो ये मेडिटेशन का कराएं, क्योंकि लोग मेडिटेशन बोल रहे हैं। हमारा देश विदेशों में मेडिटेशन भेज रहा है और हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग आयरनी। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Sir, good morning. Rajni this side. Yeah. Your Sir, name? मैं दूँ answer. अच्छा, रजनी. Oh, yes, रजनी. All right, रजनी. हाँ. जो आपका माइंड हुसैन बोल्ट की तरह भागता है, उसको शायद थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। इसके लिए कुछ टेक्निक बता देती हूँ मैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी है। जब मेडिटेशन करते हैं उससे पहले तो कुछ ना कुछ पहले ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। जैसे कि उसमें प्राणायाम है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्राणायाम नहीं भी कर पा रहे हो तो जस्ट सिंपल कि आपको अपना जो ब्रीथ है उसको कंट्रोल करने के लिए पहले लंबा सांस भरना है। अब आपके लंग्स तक जानी चाहिए हवा फुल कंप्लीट। फिर उसको धीरे धीरे छोड़ना है। जब आप 5 to 10 टाइम्स ये कर लेंगे उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन में भी सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक पोस्चर में बैठना है और जस्ट कि हम मेडिटेशन। मेन थिंग इन मेडिटेशन इज कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना है। तो इसके लिए भी आपको अपनी ब्रीथ पे ध्यान देना है कि आप एक बार इनहेल कर रहे हैं फिर एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हो और एक्सहेल कर रहे हो। बार बार माइंड जब हमारा इधर उधर जाता है तो उसी टाइम पे फिर वापस हमें कंसंट्रेट करना है अपनी ब्रीथ पे। दिस इज फॉर बिगनर्स। चलो रजनी, तुमको मैंने कई बार बास्केटबॉल ग्राउंड में अर्लियर इन गुड ओल्ड डेज जब व्हेन यू यूज्ड टू कम अर्ली टू स्कूल, आई सॉ यू दैट डूइंग ऑल दैट ऑन बास्केटबॉल कोर्ट। तो आई शुड हैव लर्नड दैट टाइम फ्रॉम यू। तो चलो खैर फिर सीखते हैं। Rajat, it was a loving session and now we want to conclude, and I think that students enjoyed the session. You keep on giving tips to the students and just get into touch with them, talk to some students if they have some problem, help them. And most important thing that keep on sending some health tips, some diet tips, some exercise tips to different groups. You are the part of that edutainment as well as you are part of all the class groups. And students, so once again I remind you that health is most important component of your life. You can enjoy every facility of the world if you are enjoying health, because without health you will not even feel good anywhere. If you go to that Switzerland and we ask you, okay, we are taking you, but suppose you are not feeling well, you won't enjoy. So if you are fit, you can enjoy even a forest alone, and if you are at a barren land, you will enjoy. So the most important thing is that you take care of your health. I agree that these days you are not getting all the things, but now that this online supply has started, some that online suppliers are giving you the things, and now hopefully that lockdown would be relaxed. But you are very important part of the school, because you have to bear the flag this year. And so if you keep yourself in good state of mind, in good control of yourself, in good health, then you are going to score good marks in physics, chemistry and mathematics. You know that physics, chemistry and mathematics is equally important, but before that your health is important. So I hope that you enjoyed the session, and we will have more session in future in coming days. But before that, once again I remind you that we are going to conduct online assessment, and you are example setter. You have to just sit at your home
and you have to give 1 hour, and we are giving you, we are trusting you that you will sit for 1 hour, you will complete your exercise, and you will just take the images of the pages and send back to the teacher. And you have to send that to the school's dedicated email also. We will share that email with you. So your answers, your responses, your response sheet will be with us. And this you are doing not for anybody. This you are doing not to compete with anyone. This you are doing only to show that, yes, you have learned something during these classes and you are enjoying your classes. And as soon as the school opens, then we will enjoy more activities. And one more thing, that whenever we have some activities, like we have English memorization these days, so take part in that also, because you know that if you keep on studying only, you have to see left and right that what is happening. I was talking to my teachers that the concentration session cannot be more than 2 hours. If you are doing more than 2 hours, then you will have negative energy. So enjoy your energy, enjoy your session, enjoy your online classes, and become good children, good smart children, so that we feel proud of you. And as I have already told you that you are the flag bearer class, we hope that you enjoyed the session. So thank you, Rajat. Should I close the session now? Yes sir. Anything final you want to say? सर अभी एक क्वेश्चन आया था नीचे बच्चे का, कंसंट्रेशन के बारे में ही था सर, जैसे भी बात चल रही कि हम कंसंट्रेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रैक्टिकली मेरा जितना एक्सपीरियंस है सर, मैं तो सिर्फ एक ही चीज बता सकता हूँ कि किसी भी चीज में कंसंट्रेशन को डेवलप करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट को डेवलप करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में डेवलप हो जाता है तो कंसंट्रेशन ऑलरेडी खुद आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके प्रति जाओ और कंसंट्रेट हो जाएगा आदमी। डेफिनेटली यू हैव टू टेक इंटरेस्ट इन दैट। ओके, so thank you very much, thank you group, and it is really loving to just meet today, and then we will have more session, but after assessment test. Thank you very much. Thank you all of you. Thank you. Sir.